नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट डीपी पांडे और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गाय हमारी भारतीय संस्कृति के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसे बचाए रखना कितना जरूरी है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद जमानत याचिका को खारिज करते हुए उन्होंने क्या कहा है, इस वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे कि माननीय शेखर कुमार यादव जी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति हैं, उन्होंने याचिका को खारिज किया। जावेद बनाम स्टेट ऑफ यूपी के मामले में उन्होंने खारिज करते हुए क्या कहा, इस पे हम आगे सुनेंगे। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हमारी और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए सुनते हैं कि जावेद वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी की याचिका को खारिज करते हुए माननीय न्यायमूर्ति श्री का कहा अपने इस आदेश में। दोस्तों, गाय का भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान है। गाय को भारत में मां के रूप में भी जाना जाता है। हिंदू विवाह जैसे मंगल कार्यों में गाय का एक महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत ही महत्व है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी कहा है कि एक गाय अपने जीवन काल में 410 से 440 मनुष्यों के लिए भोजन जुटाती है और उनके मांस से केवल 80 लोग ही पेट भर पाते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह ने अपने शासनकाल में गौ हत्या पर मृत्युदंड का कानून बनाया था। उन्होंने यह भी बनाया कि वैज्ञानिक मानते हैं कि गाय ऑक्सीजन ग्रहण करती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है और हिंदू धर्म के अनुसार गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप नंदिनी गाय की पूजा करते थे और भगवान शंकर का जो वाहन था वो नंदिनी गाय है, इसे सब लोग जानते हैं। और उन्होंने इसको भी उस अपने ऑर्डर में कोड किया कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि धेनु नाम अस्मि कामधेनु, अर्थात गायों में मैं कामधेनु हूँ। कवि रसखान ने कहा है कि यदि मैं दोबारा जन्म लूँ तो बाबा नंद के गायों के बीच में जन्म लूँ। और यही नहीं, आगे ये भी आप सुने होंगे, देखे होंगे कि बाबर, हुमायूं, अकबर ने अपने धार्मिक त्योहारों में गाय की बलि पर रोक लगा दी थी कि नहीं, इसकी बलि नहीं चढ़ाई जा सकती, यह किसी के आस्था और धर्म से जुड़ा मामला है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा कि समस्त परिस्थितियों में को ध्यान में रखते हुए गाय को एक राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और गौ सुरक्षा को हिंदुओं के मौलिक अधिकार में रखा जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब देश की संस्कृति और आस्था पर चोट होती है तो उस देश को कमजोर करती है। चाणक्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि किसी भी देश को नष्ट करना है तो सबसे पहले उसकी संस्कृति को नष्ट कर दो, देश स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। कुछ लोगों की जीभ के स्वाद के लिए किसी के जीवन का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। जीवन का अधिकार हत्या के अधिकार से ऊपर है और गौ मांस खाने का अधिकार कभी भी मौलिक अधिकार नहीं हो सकता। माननीय न्यायमूर्ति ने कहा कि गाय की संरक्षण और संवर्धन की बात करने वाले जो लोग हैं गाय के भक्षक बन जाते हैं। सरकार गौशाला का निर्माण तो कराती है किंतु उसमें गाय की देखभाल करने वाले गायों का ध्यान नहीं देते हैं। प्राइवेट गौशाला मात्र दिखावा है, चंदा और सरकार से सहायता तो लेते हैं किंतु उनकी देखभाल नहीं करते। अपना जो उससे अर्जित करते हैं वो अपने निजी स्वार्थ हित में खर्च करते हैं। तो इन परिस्थितियों में माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि इसका जो कृत है, जो व्यक्ति जिसकी याचिका उन्होंने खारिज की, उन्होंने उसमें बताया कि यह समाज का सौहार्द
बिगड़ सकता है, बिगाड़ रहा है, इसलिए यह जमानत याचिका को खारिज किया जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि ऐसे अपराधों पर लोग जान सकें और ऐसे अपराधों को करने की कोशिश और गलती न करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।